नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अध्यापक पात्रता परीक्षा के समापन के बाद अब हमारा आगे का कदम क्या होना चाहिए और क्या रणनीति अपनाते हुए हम आगे की तैयारी को शुरू करें ताकि हम सुनिश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग वे होंगे जिन्होंने इस अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद में ये मान लिया होगा कि सुनिश्चित रूप से वे अपनी पात्रता को सिद्ध कर रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ में, पूरे प्रयासों के साथ में जो व्यक्ति कार्य करता है सुनिश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर हम दो तरह से बातचीत करेंगे। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो सुनिश्चित रूप से इस परीक्षा के बाद में आश्वस्त हैं कि वो अपनी पात्रता को सिद्ध कर पा रहे हैं। एक उन लोगों के लिए जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा सिर्फ दी है, बल्कि वो दूसरे प्रकार की तैयारियों में पहले से लगे हुए हैं। तो पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को ही अपना लक्ष्य बना रखा है और अध्यापक पात्रता परीक्षा देने के बाद में वो आश्वस्त हैं कि सुनिश्चित रूप से वो अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे या अपनी पात्रता को सिद्ध कर देंगे। दोस्तों, जिन लोगों को परीक्षा के बाद में ये पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि वो अपनी पात्रता को सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सुनिश्चित रूप से अभी से अपनी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसको आप मुख्य परीक्षा मानते हुए चल रहे हैं, उसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। विश्राम करना, रुकना, थमना, 2 दिन के लिए भी रुकना अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छे नहीं है। यूँ मान के चलिए कि अब आपको रुकना नहीं है, बल्कि आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, कैसे आप लोगों को थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से आपको इस मुकाम को हासिल करने में सफलता मिल सकती है, इसको लेकर के एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी और बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप लोगों को जो है ये अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जहां आप लोगों के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण है, वहीं पर शैक्षिक परिदृश्य भी इस बार आपके पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय वस्तु के रूप में शामिल किया गया है। विभिन्न विषयों की शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी, ये 4 यूनिट आप लोगों के लिए, या 4 सब्जेक्ट बोल दीजिए आप इनको, आप लोगों के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मनोविज्ञान का अंक भार भले ही आपके कम कर दिया गया, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में पिछली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के आधार पर यदि हम देखें तो शैक्षिक परिदृश्य एकदम नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, जो आप लोगों के लिए एकदम नया होगा। सुनिश्चित रूप से उन लोगों के लिए नया होगा जिन्होंने कभी प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को नहीं दिया है या उसके बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए नई विषय वस्तु है, इसलिए आपको थोड़ा इसको लेकर के ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 90 अंक जो है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। 40 अंकों का योगदान आपके जो मेथड्स का रहेगा, 10 अंकों का साइको का रहेगा। तो ये लगभग 140 अंकों का बड़ा रोल है इन सब्जेक्टों का, इन पर आपको विशेष फोकस करना चाहिए। राजस्थान सामान्य ज्ञान का बड़ा रोल है, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिस विषय के शिक्षक आप बनना चाह रहे हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस विषय को लेकर के भी आपको अभी से फोकस करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि हमने अध्यापक पात्रता परीक्षा दी है, लेकिन हमारे पात्रता को हम सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उतने अंक आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो लोग संशय में नहीं रहें, क्योंकि ये मुझे पक्का भरोसा है कि परीक्षा देने के बाद में सेम उसी दिन, भले अपने को पता नहीं चले, पर 1-2 दिन में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम पात्रता को या उस परीक्षा को सफल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो अपने को उसके लिए परेशान नहीं होना। भाई भी किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा भी है तो वो परेशान नहीं हो। अपने पास में दूसरे जो अवसर हैं, ग्रेड 2 का अवसर है या ग्रेड 1 का अवसर है, उसको भी हमें लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मन के साथ में उनमें जुट जाना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ग्रेड 3 को उत्तीर्ण करने की, इसके लिए मैं 2-4 दिन में एक बहुत अच्छी रणनीति बताने का प्रयास करूंगा।
दोस्तों, जो लोग पहले से ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने केवल कुछ दिनों की तैयारी के आधार पर रीट परीक्षा को दिया है और उनको ऐसा लग रहा है कि हम अपनी पात्रता को सिद्ध कर देंगे, तो वो ऐसा नहीं सोचें कि पात्रता उनकी सिद्ध हो रही तो अब हमारा पूरा ध्यान थर्ड ग्रेड पे चले जाए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो पहले आप ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे थे तो उसी के ऊपर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि जो आपने मेहनत उस तरफ की है कई महीनों से, पिछले महीनों में, उसका आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप सकारात्मक रूप से उसी दिशा में सबसे पहले भी काम करेंगे। और ये भी आपको पता है कि ग्रेड फर्स्ट का पेपर पहले हो जाएगा, फिर सेकंड का होगा और उसके बाद भी आप लोगों को इतना मौका मिलेगा कि आप ग्रेड थर्ड के लिए कुछ समय निकाल पाएँ। और दोस्तों, जिसने ग्रेड सेकंड के लिए तैयारी कर ली है उसको ग्रेड थर्ड के लिए तैयारी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वजह से उसको अपना फोकस ग्रेड सेकंड के ऊपर ही करते रहना चाहिए, जो ऑलरेडी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर चुका या कर रहा है। भले ही रीट पात्रता परीक्षा में वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रहा तो हमारे पास में एक और विकल्प पैदा हो गया कि हम ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम भी आसानी से दे पाएंगे और उसके लिए भी हम योग्य होंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी आप में से जिनके कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चला है कि वो अपनी पात्रता को सिद्ध करने के लिए अभी से अपने आप को नकारात्मक भाव में ले जा चुके हैं, अभी से उनको लग रहा है कि हम शायद इसको पात्रता को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो वो चिंता नहीं करें, बल्कि चिंतन करें कि कभी कभी क्या होता है, एक छोटी जो मंजिल है, छोटी सफलता है, वो हमें हाथ नहीं लगती, लेकिन जब हम बहुत गहराई से सोचते हैं, मंथन करते हैं, तो उससे कई गुना बड़ी सफलताएं भी हमारे हाथ लग जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पात्रता परीक्षा में उस पात्रता को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य परीक्षाएं आपके लिए मुश्किल हो सकता है आपका कोई अन्य सफलता का मार्ग आपका इंतजार कर रहा हो और अन्य दिशा में आपको एक बड़ी सफलता मिलने की संभावना बन रही हो। इसलिए दोस्तों, आप लोग बिना किसी प्रकार के फिक्र के, बिना किसी चिंता के, ग्रेड सेकंड या फर्स्ट के लिए आप योग्य हैं तो उसके लिए आप लग जाइए, लेकिन अपने आप को नर्वसनेस की तरफ नहीं ले जाना है, अपने आप को निरस्ता में नहीं ले जाना है, अपने आप को आसान्वित रखते हुए किसी नई दिशा के अंदर अपने को मूव करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं खास बात आपको यही बताना चाह रहा था कि आप लोगों को अपनी तैयारी को नहीं रोकना, बीच में थमना नहीं, रुकना नहीं है। जो तैयारी आपकी ऑलरेडी चल रही थी, हो सकता है परीक्षा की वजह से किसी को लगे कि अब 2-4 दिन हमें विश्राम करना चाहिए, लेकिन विश्राम नहीं करना है। बिना किसी विश्राम के चलते रहना ही हमारी जीत का आधार बनता है, क्योंकि एक बार जब आप रुक जाएंगे तो आपका फ्लो रुक जाएगा और फ्लो रुक जाएगा तो फिर आपको एक बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए बिना फ्लो को रोके आप लोगों को पूरे मन के साथ में आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस दिशा में आप पहले तैयारी कर रहे थे उसी दिशा में, आप ग्रेड फर्स्ट की पहले कर रहे थे तो उसी को लगिए, ग्रेड सेकंड की कर रहे थे तो उसमें लगिए, ग्रेड थर्ड की कर रहे थे तो उसमें लगिए। और दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको बिल्कुल भी अपने मस्तिष्क में ये संशय नहीं रखना अब कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब अगर आपने संशय रखा, पात्रता परीक्षा तो चलो ठीक है, अलग बात थी, पात्रता सिद्ध करनी थी आपको, लेकिन अब आपकी जो परीक्षा है वो महान, ये मान के चलिए ऐसा व्यवहार है या ऐसा कार्य है जो ही आपका मूल आधार है। उस महानतम कार्य में सफलता के लिए आप लोगों को एक अपने आप को फिक्स स्ट्रेटजी के साथ में उस दिशा में बढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिशा में बढ़ना भी पड़ेगा आपको और आप लोगों को उस दिशा में काम करना भी पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। और अभी जस्ट मैं आप लोगों को 2 सूचनाएं देना चाहता हूँ कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से भी बहुत कुछ विषय वस्तु उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। समय समय पर आप लोगों का मार्गदर्शन मैं करता रहूंगा और साथ ही साथ में ग्रेड थर्ड के लिए जो शैक्षिक परिदृश्य विशेष रूप से एक नए पाठ्यक्रम के रूप में जोड़ा हुआ है उसको भी मैं बहुत अच्छे से करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों को उसमें बेहतर रूप से सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकूँ। और दोस्तों, तीनों ही के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए अब जो बचा समय उसमें कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, ग्रेड सेकंड के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और ग्रेड थर्ड के लिए आपको कैसी रणनीति बनानी चाहिए, इन तीनों को लेकर के भी मैं बहुत जल्द एक अलग अलग वीडियो रणनीति के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी 45 डेज और 30 डेज़ की रणनीति मैंने बताई थी रीट के लिए, तो उसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने उसका लाभ लिया है और सैकड़ों विद्यार्थियों ने पॉजिटिवली ये भी कहा है कि उसका उनको फ़ायदा मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी मैं तीनों के लिए आपको रणनीति बताने का प्रयास करूंगा, तो हो सकता है उसका भी आप लोगों को फ़ायदा मिले। दोस्तों, इसी के साथ में कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे,
अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर विशेष जानकारी के साथ में, विशेष सूचना के साथ में। धन्यवाद।